आज के समय में सर्च इंजन के मामले में सबसे बेहतर कंपनी कौन सी है? जाहिर सी बात है कि यह हर कोई जानता है, गूगल। यह हर काम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो गूगल ना जानता हो। बिल्कुल रोज़मर्रा के काम आने वाली चीज़ है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हो अगर गूगल ही बंद पड़ जाए? ऐसी क्या वजह हो सकती है जिससे गूगल बंद पड़ सकता है? इसका हम पर क्या असर होगा? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो इसकी जगह इस्तेमाल हो सकती है? आपको याद होगा पिछली बार कुछ टाइम के लिए गूगल बंद हो गया था, तो ट्विटर पर गूगल डाउन का हैशटैग पूरी तरह से फैल गया था। बहुत सी सर्विसेज काम नहीं कर पा रही थी। यूट्यूबर्स की हवा टाइट हो गई थी क्योंकि उनके अकाउंट ओपन नहीं हो रहे थे। हालांकि गूगल के बेहतरीन इंजीनियर्स ने केवल एक ही घंटे में इस मुसीबत को सही कर दिया था। पर इससे ये पता लगा कि गूगल की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। तो जरा सोचिए, अगर गूगल पूरे एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर कुछ समय के लिए ही गूगल बंद हो जाए तो उसके वापसी आने में तो इतना समय नहीं लगेगा। आखिरकार उनके पास एक बेहतरीन टीम है जो ऐसे बग का पता लगाने का इनाम भी दे सकती है। इनाम भी कुछ छोटा मोटा नहीं होगा। इस टीम का काम खामियों को ढूंढकर उसकी सूचना कंपनी को देना है। सच तो यह है कि इस टीम में ज्यादातर वही लोग होते हैं जो कोडिंग के मामले में बेहतरीन होते हैं। इस काम को करने की अच्छी खासी कीमत दी जाती है। 2010 से गूगल ने अपनी सर्विस की खामियां ढूंढने पर 2 करोड़ 10 लाख का खर्चा किया है। चलो कुछ समय के लिए मान ही लें कि एक होनहार हैकर इस टीम को चकमा देने में कामयाब हो जाता है, तो क्या होगा? सर्वर क्रैश हो जाएगा। यहां तक कि जो चैनल आप देख रहे हैं और यूट्यूब के बाकी अन्य चैनल भी बंद पड़ जाएंगे। यहां तक कि जिन यूट्यूबर्स का खर्चा गूगल के एडवर्टाइजिंग पेमेंट से निकलता है, उन्हें भी टिच या वीमियो जैसे दूसरे कोई तलाश करने होंगे। इसके बंद हो जाने से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसी अन्य ऐप्स अच्छा खासा पैसा कमाने लगेंगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि गूगल के सर्वर से कई सारी सर्विसेज जुड़ी हुई हैं। बहुत से व्यापार और स्कूलों को भारी समस्या हो सकती है। गूगल के साथ जुड़ी कंपनीज जैसे गूगल डॉक्स, शीट्स, फोटोज और गूगल ड्राइव, ये सभी पूरी तरह से गूगल पर निर्भर करते हैं। हालांकि गूगल के अलावा भी बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, परंतु गूगल जैसा कोई नहीं है। याहू जैसी छोटी कंपनियां अगर अचानक से इतने यूजर्स उनमें आ जाएं तो इतनी सारी जानकारी संभालना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि बहुत से छोटे व्यापार जो पूरी तरह गूगल से चलते हैं, वो तो कुछ समय में ही पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। तो ये बात तो समझने वाली है कि इससे आर्थिक स्थिति पर तो असर पड़ेगा, पर साथ में लोगों की जिंदगी पर भी गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। आपके स्कूल और यूनिवर्सिटी भी बाहरी सारे काम गूगल की मदद से करते हैं, तो हो सकता है कि आपको पूरे एक हफ्ते की छुट्टी भी मिल जाए। हम इंडियंस बुरे में भी अच्छा खोज ही लेते हैं। ये तो सोचो कि अगर कोई गूगल इस्तेमाल करने वाले स्मार्ट घर में रहता हो तो आपकी ज़िंदगी तो फिर भगवान भरोसे है। अगर कोई मेरी तरह छोटी छोटी चीज़ें गूगल करके स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। आप दूसरे सर्च इंजन्स की मदद ले सकते हैं, हाँ, मगर इनमें ज़्यादा काबिलियत नहीं मिलेगी। एक वजह यह भी है कि गूगल हमारे डेटा को सेव करता है जो हम कभी भी देख सकते हैं। गूगल का मेन काम तो एडवर्टाइजिंग है। ये एक एडवर्टाइजिंग साइट है जो सर्च के बीच में या यूट्यूब के वीडियोस के पहले और बाद में ऐड दिखाती है। हाँ, कभी कभी ये बहुत इरिटेटिंग लगता है, पर इससे बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है। ऐसे में जो कंपनीज गूगल के जरिए ऐड दिखाती हैं उनकी कमाई में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। गूगल एड्स के विज्ञापन सेवा के बिना कंपनियों को ये नहीं पता लगेगा कि एड सेल्स में वो कहाँ आती हैं। फिर गूगल के बंद हो जाने से उन लोगों की इनकम भी बंद हो जाएगी जो यहाँ विज्ञापन दिखाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर गूगल की सर्विस पर गहरा असर दिखेगा और लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये सब वापस पाने के लिए गूगल को बहुत सारे पैसे और मेहनत की ज़रूरत होगी। फिर चाहे ये बंदी सिर्फ 7 दिनों ही की क्यों ना हो, लोग ऐसा सोचने लगेंगे कि इस तरह की समस्या कभी भी हो सकती है। ये होना नामुमकिन तो नहीं है, पर ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गूगल की टीम में एक से बढ़कर एक महान लोग हैं जो इन समस्याओं को बहुत ही कम समय में सुलझा सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि हम गूगल के सर्च इंजन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं? गूगल के पास कोई ऐसा वरदान तो नहीं है कि ये कभी भी समस्या का सामना ना करे। यह भी हो सकता है कि उस एक हफ्ते में कोई और कंपनी बेहतर सर्च इंजन लेकर मार्केट में आ जाए और गूगल की जगह ले ले। कुछ भी हो सकता है
क्या पता आप में से ही कोई एक ऐसी कंपनी खोल ले और रातों रात अमीर बन जाए। ये सब तो अलग बात है, पर फिर भी ये सोचने की बात है कि हमारी दुनिया सिर्फ एक ऐसी कंपनी पर निर्भर है जो हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी दे सकती है। इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सारी जानकारी सिर्फ कोई एक ही जगह ना हो, यानी कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। वहीं इसके विपरीत अब गूगल और दूसरी कॉरपोरेट कंपनियां विकसित हो रही हैं, तो ये एक नई तरह की टेक्नोक्रेटिक सरकार बना सकती है और एक दिन आपका शहर चला सकती है। आप चाहे तो ये भी गूगल कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ बने रहिए और ऐसी दिलचस्प खबरें देख